इकबाल वही आ रहे हैं। हाँ हाँ रुको, वही आ रहे हैं, रुको करवाते तुम्हारी पत्रकार। जब हमने मामले की सच्चाई जाननी चाही तो इस महिला का इतिहास एटीएन न्यूज की टीम के सामने आया। पता चला कि महिला एक आदतन अपराधी है। अश्विनी जी, आरती परिहार करके क्या आपके यहाँ पर कोई किराएदार रहती थी? एक रहती आरती परिहार और अजय परिहार, ये दोनों साथ में रहते थे। पहले ये लोग भाई बहन बोल के रहते थे, बाद में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ था, तब हम लोगों को पता चला था कि ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो आरती परिहार यहाँ पर कितने समय तक रही? लगभग 1 साल रही। मैं यहाँ पे 3 साल से रह रहा हूँ, तो मेरे सामने ही आए गए ये ऐसा। इनका एक कैफे भी था यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग आते जाते रहते थे, तो थोड़ी बातचीत भी होती थी, जिससे मुझे ये पता था कि ये जर्नलिस्ट है और थोड़ा बहुत इनका कैफे से इनकम होती है और जर्नलिस्ट है तो वहाँ से पैसे कमाती है, ऐसा कुछ मालूम था। जब इन्होंने रूम छोड़ा था हमारे यहाँ पे, तो उस टाइम पे जो हमारे मकान मालिक है उनके ऊपर इन्होंने छेड़छाड़ का केस किया, जबकि इनको 1 लाख रुपए किराया देना था और वो नहीं देना है, इसके लिए इनने ऐसा लड़ाई और आखिरी में ये पैसे नहीं दे के गए। और हमारे सामने की बात है कि इन्होंने इसके अलावा भी पैसे की डिमांड की आखिरी। तो जब इन्होंने केस किया तो क्या पुलिस आई? पुलिस वाले आए थे यहाँ पे, तो उस टाइम पे इन्होंने 2 ताले लगे हुए थे, एक इनका और एक मकान मालिक का इनके, तो वो थोड़ा उसके बाद मतलब इन्होंने किराया नहीं दिया और ऊपर से केस वगैरह हुआ कुछ, तो मकान मालिक ने भी इनके रूम पे ताला लगा दिया था। महिला पिछले कुछ वर्षों में लगभग 8 से अधिक लोगों को पत्रकारिता की धौंस दिखाकर उन पर फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराने का प्रयास कर रही है। उस टाइम पे वो तो इनका देखो गेम है, सीधा सा है कि ये जब भी हिंदुओं से कुछ करना होता है, हिंदुओं के खिलाफ कुछ करना होता है, मुसलमान लड़के लेके आएगी साथ में, पूरे मुसलमान रहेंगे साथ में। जब मुसलमानों के साथ में अगर इनकी लड़ाई हो गई है तो सारे हिंदू लड़के इसके साथ आएंगे। ये इनका गेम है और इसका जो सोशल मीडिया अकाउंट आप देखेंगे वहाँ पे भी ये कट्टर हिंदू बन रही है, हमें नाम ही इसका कट्टर हिंदू है। और जब इसका काम है, हमारे पास तो वीडियो है वहाँ की ऐसा कुछ हो रहा है और ये इसके साथ में जितने लड़के हैं सारे न्यू मीडिया में, और ये कट्टर हिंदू है, वहाँ पे ये सब चीजें दिखा रही है, इनके बहुत अजीब चीजें। आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि जब भी आपके हिंदुओं से होती है तो मुस्लिम लोगों को लेके आती है, जब मुस्लिम से होती है हिंदू लोगों से आती। तो ऐसे इसने कितने मुकदमे, लगभग कितने FIR दर्ज कराई, जैसे कितनी भी बात आपकी नजर में? देखिए हम लोग, मैं यहीं रहता हूँ भोपाल में ही, अशोक गार्डन में ही नौकरी करता हूँ और मेरे सामने ये सारी चीजें होती हैं। जब भी जितने दिन ये रहे 1 साल के अंदर अंदर लगभग इन्होंने 5 से 7 केस किए हैं लोगों के ऊपर। मनोज शुक्ला जो हमारे यहाँ के विधायक, भावी विधायक थे, उनके ऊपर इसने केस किया, हमारे मकान मालिक के ऊपर केस किया, जिस कैफे में रहती थी उस कैफे के ओनर के ऊपर केस किया, फिर उस कैफे को दूसरे आदमी ने खरीदा, उसके ऊपर भी केस किया, और ये सारे केस छेड़खानी का। तो आगे का ये हाँ, इसमें अनवर अली एक मुसलमान है और वो कैफे के ओनर थे, उनके साथ में इनका 4 से 4.5 लाख रुपए कुछ का लेन देन था, उसके लिए उनको भी पैसे नहीं देना पड़े, इसके लिए इन्होंने झगड़ा कर दिया। और नौशाद हाँ, जब इनका कैफे था तो उस टाइम पे इनका एक पार्टनर था शुरुआती, वो भी मुसलमान था, नौशाद अली नाम है उसका, शायद ना मेरे को याद है उस हिसाब से। तो उसके साथ में भी इनको 2 लाख रुपए उसको देने थे, इन्होंने उससे भी लड़ाई कर, उसको भी पैसे नहीं देना पड़े। अनवर अली के साथ भी यही किया, मकान मालिक को 1 लाख रुपए देना था, बिजली का बिल अलग देना है 40,000, उसके साथ भी लड़ाई कर ली, उनको भी पैसे नहीं देना पड़ा इसको। अब पैसा कमाना कैसे, ये तो नहीं देने का हिसाब हो गया। कमाने के लिए मनोज शुक्ला को छेड़छाड़ का केस लगाया उनके ऊपर और फिर उनसे पैसे की डिमांड की हो। ये इनका टोटल धंधा है, लोगों के ऊपर छेड़खानी का केस लगाओ, महिला होने का फायदा उठाओ, पत्रकारिता का फायदा उठाओ और लोगों से पैसे की डिमांड करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो यही कर रही है। और दबाव बनाने के बाद महिला ने पीड़ित पक्ष से मामले को रफा दफा करने के लिए एक मोटी रकम भी ली है। पीड़ित में से 5 पीड़ितों के नाम अब सामने आ चुके हैं, जो कि इस महिला के शिकार हो चुके हैं, जो कि 2 अलग अलग समुदाय के लोग हैं। महिला ने भोपाल में अमित श्रीवास्तव, मयंक दुबे, अनवर अली, मनोज शुक्ला, कांग्रेस नेता शिवपुरी, भानु दुबे, अब्दुल्ला रफीक को भी अपना शिकार बनाया है। जब इस मामले की जानकारी के लिए हमने मकान मालिक मयंक दुबे से लेने के लिए संपर्क किया तो ऑफिस के कर्मचारी ने बड़े खुलासे किए। पुलिस के सामने जब ताला खुला तो उसके अंदर से दारू की बोतलें और आपत्तिजनक चीजें निकली। उसके बाद थोड़ा बवाल हुआ, लड़ाई झगड़ा टाइप का चिल्ला चूक हुई और वहाँ से फिर सब लोग निकले। तो उसका व्यवहार लोगों के प्रति कैसा था? देखिए भैया, जब यहाँ पे रहती थी उस टाइम पे इनके रूम से गंदी गंदी गालियाँ सुनाई देती थी, इनके रूम के अंदर से, अब यही दे रहे होंगे। इसके बाद हमने कई बार, अभी एक बार नाली साफ हो रही थी हमारे यहाँ पे, तो हम लोग बाहर खड़े थे, देख रहे थे। उस टाइम पे नगर पालिका के भी कुछ लोग थे हमारे साथ,
और हम 5 से 7 लोग रात के 1 से 1:30 बजे देख रहे थे, काम हो रहा है, पटिया हट रही है, तो ये सब चीजें देख रहे हैं। उस टाइम पर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और आरती परियार, अजय परियार और इनका एक और कोई भाई था, वो ये 3 लोग आए शराब के नशे में। वैसे तो ये धार्मिक बातें करती हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उस रात में हमने खुद देखा है और लोगों ने भी देखा है कि दारू के नशे में आ रही हैं, शराब पी के, और रोड पे लड़ाई झगड़ा कर रही हैं। एक चीज बताइए, एक चीज और हमें सुनने को मिला है कि आरती की ये दुकान है सामने, ये क्या मामला है? टोटल फ्रॉड है, 1 नंबर के 420 है। हमने खुद देखा है, इसका फर्जी रेंट एग्रीमेंट है, इसका फर्जी घुमाता है। ये उस दुकान को ये मकान मालिक से किराए पे लेके और उस दुकान को बेचे जा रही है, ये उनका रेंट एग्रीमेंट है। टोटल फर्जी काम है। इसमें ना मकान मालिक जानता है कि मेरा घर कोई और, मतलब घर किसी और का, बेच कोई और रहा है, जिसका घर है उसको पता ही नहीं है। नौकरी भी पता नहीं कहाँ से ये करा लेते हैं, लेकिन ये करते हैं और इन सब चीजों से पैसा भी कमा रहे हैं बहुत अच्छा। 1-1.5 लाख का फोन लेके चल रहे हैं, 1-1.5 लाख की गाड़ी लेके चल रहे हैं, ये सारा पैसा इन्हीं चीजों से आ रहा है, लोगों को बेवकूफ बना। क्या आपके यहाँ रोड पर, इधर दुकान पर आती है? नहीं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, आती होगी शायद। सुना आपने मकान खाली करते समय महिला के रूम से क्या क्या निकला, कितनी भारी संख्या में शराब की बोतल और अश्लीलता की सामग्रियां प्राप्त हुई। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर यह महिला के रूप में इतनी मात्रा में शराब की बोतल और अश्लील आपत्तिजनक सामग्रियों का क्या उपयोग था। न्यूज चैनल की आड़ में अवैध व्यापार करने वाले इन चारों के खिलाफ साकेत नगर थाना में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसके बाद अवैध व्यापार में लिप्त महिला ने व्हाट्सएप में पीड़ित महिला और वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालना शुरू कर दिया, जिसमें धर्म परिवर्तन और अवैध वसूली जैसे वार्ता सामने आई। अब महिला से संपर्क करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, तो महिला का मोबाइल नहीं लगा रहा, जिससे कि महिला का पक्ष जाना जा सके। पर पीड़ित पक्ष ने महिला के साथ हुई वार्तालाप का वीडियो जरूर हमें उपलब्ध कराया, जिससे महिला की दबंगई के शब्द सुनने मिलेंगे। आइए आप भी सुने। इकबाल वही आ रहे हैं। हाँ हाँ, देखो वही आ रहे हैं, रुको करवाते तुम्हारी पत्रकार। यहाँ किस चीज का कवरेज हो रहा है आपका? गैस भरने का जो भरते हो उसका पैसे दूंगा। तो आपने दिए? किसने बोला? कितने पैसे मांगे? किसने लिया और किसने बोला ये बताओ। तो मैं बोला मैंने दिया। कर लो करो दिया। पलटो मत चलो। हेलो, ठीक है चलो यहाँ कवरेज हो रहा है। यहाँ ईयरफोन लेने ये मार्केट है, यहाँ हम तो कहीं भी नहीं तो इनको क्यों बुलाया? हम लोग को नहीं बुलाया। सीसीटीवी कैमरा अब यहाँ क्यों आए? सीसीटीवी कैमरा चालू कर रहे हैं। आवेदन दो आप। हाँ क्या बुलाया? दो चल चल अंदर चल, तुझे जाते अच्छी तरह। चल 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 चलो चलो चल चल। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल है। हाँ, मेरा नाम आशीष है। हाँ, आशीष कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? हाँ, मैं कौन हूँ? आप कौन हो? आप कौन हो? आपके बाप हैं? हाँ हाँ, बाप है ना, तो आप जैसे ही रहना। बाप नहीं है हाँ। मेरा कोई बाप। फर्जी पत्रकार चल रही है चारों तरफ, ठीक ये है। धार में फर्जीगिरी करके आई है। हाँ। ये धार में लोगों को समझा कर मेरे पास मुझे पहचाना, फर्जी पता फर्जी कौन है? स्क्रीनशॉट है किसके साथ आपको पता है? मुझे पहचाना। इनको पहचानो, हमें अरे कौन है वो? मैं ऐसे को किसी को नहीं जानती। हम भी नहीं जानते। यहाँ डिग्री वाले तो भैया तुम भी साथ में हो गए? क्यों? ओ ठाकुर, मध्य प्रदेश के भोपाल में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कारोबार खुलेआम चल रहा है। घरेलू सिलेंडरों से निकालकर फुटकर में छोटे गैस सिलेंडरों में गैस 200 से 350 रुपए किलो के हिसाब से भरी जा रही है। बिना सुरक्षा के खुलेआम चल रहे इस कारोबार से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कई दफा एसडीएम से लेकर तहसीलदार से शिकायत की है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि अवैध रूप से गैस चूल्हा दुकानदार अपनी दुकान पर घरेलू गैस सिलेंडर रखे हुए हैं। वह घरेलू गैस सिलेंडरों से निकालकर 2 लीटर तथा 5 लीटर के सिलेंडरों में भरकर गैस बेची जा रही है। साकेत नगर के मार्केट में नगर निगम वार्ड कार्यालय के पास शासकीय भूमि पर कब्जा कर गैस रिफिलिंग का कार्य करता है। अवैध गैस का यह धंधा कुछ निजी न्यूज चैनल के मार्केटिंग एजेंटों के रहमो करम पर चल रहा है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यहाँ किस चीज का कवरेज हो रहा है आपका? गैस भरने का जो भरते हो उसका पैसे दूंगा। तो आपने दिए? किसने बोला? कितने पैसे मांगे? किसने लिया और किसने बोला ये बताओ। तो मैं बोला मैंने दिया। हाँ, कर लो मैंने करो दिया। पलटो मत चलो। हेलो, ठीक है चलो यहाँ कवरेज हो रहा है। आवेदन हाँ। यहाँ ईयरफोन लेने आई, ये मार्केट है, यहाँ हम तो कहीं भी नहीं तो इनको क्यों बुलाया? हम लोग को नहीं बुलाया। सीसीटीवी कैमरा अब यहाँ क्यों आए? सीसीटीवी कैमरा चालू कर रहे हैं। आवेदन दो आप। हाँ, क्या बुलाया? दो चल चल अंदर चल, तुझे जाते अच्छी तरह। चल 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 चलो चल चल। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल है। हाँ, मेरा नाम आशीष है। हाँ,
खोर हो तुम। मैं कौन हूँ? हाँ, मैं कौन हूँ? आप कौन हो? आप कौन हो? आपके बाप हैं। हाँ हाँ, बाप है ना, तो आप जैसे रहना। बाप आप नहीं है हाँ। मेरा कोई बाप। फर्जी है ना? पत्रकार चल रही है चारों तरफ, ठीक ये है? धार में फर्जीगिरी करके आई है। हाँ। हाँ। ये धार अभी में पूरे लोगों को मोबाइल समझा में मेरे पास ये मुझे पहचाना, फर्जी पत्रकार फर्जी कौन है? स्क्रीनशॉट है आपके साथ आपने बताया। मुझे पहचाना। इनको पहचान लो, हमें अरे पहचान लो, कौन है वो? कोई मैं दिक्कत किसी को नहीं नहीं। जानती। जानती नहीं चला है। यहाँ डिग्री वाले चलो। तो भैया तुम भी साथ में हो क्या? ओ ठाकुर